Assalamu alaikum viewers, welcome to our Study to Success channel. Today I will do exercise 1.1. So let's begin. Fx equals to, हमें इसमें फंक्शन दे दिया गया है एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। उसके बाद हम लोग इसमें हमें एक वैल्यू दी गई है कि हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है जो कि हमारे पास एक f-2 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें सिंपल हमें करना ही है कि x की जगह पे हमें रिप्लेस कर देना है -2 से। तो हमारे पास आएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6। इसके साथ साथ अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो जिसमें ज़ीरो ऐड करना है तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। हमें जस्ट ज़ीरो ऐड कर देना है और हमारे पास आंसर जो है वो जस्ट ज़ीरो आ जाएगा। तो उसको आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो है 4 पार्ट का वो मैं करवा देती हूँ, जिसमें हमें एक वैल्यू दी हुई है इन्होंने एफ का एक्स की, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसमें जब सिंपल हमें ये करना है कि हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन में इसी तरह से डाल लेते हैं एक्स की 4 प्लस 1। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम डालेंगे एक्स प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एक्स की 4 प्लस अब हमारे पास होल अगर खोलते हैं तो वो हमारे पास 8x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखें वैल्यू तो हमारे पास आ जाती है एक्स की 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। ये हमारे पास इसकी जो रिक्वायर्ड फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास ये बनती है। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए बाई एच, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट ही अपना एफ एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस 9। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए जो बोली हुई है चीज़ वो है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये चीज़ उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले एफ ए फाइंड कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा था पिछले वाली क्वेश्चन में कि एक्स को अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी जाती है पहले से फंक्शन के लिए कि हमें ये बनाना है, तो उसमें हमें जैसे ए दे दी है यहाँ पर तो हम एक्स को उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पे हम डाल सकते हैं एफ ए। 6x की जगह पे हम क्या कर देते हैं, सिंपल अगर मैं इसको इस तरह से शॉर्ट कर दूँ कि इसको इक्वेशन 1 कह दूँ तो हम कह सकते हैं कि पुट x इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ये आ जाएगा कि एफ ए इक्वल्स टू 6a माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास एक तो फंक्शन बन गया, लेकिन अभी a प्लस एच है तो हम उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा एफ ए प्लस एच 6x की जगह पे सेम वही चीज़ a प्लस एच माइनस 9। ठीक है, उसके बाद हो गई है कि 6a प्लस 6h माइनस 9। तो आगे हमारे पास ये अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सेम यही चीज़ इसी तरह से एफ ए प्लस एच हमारे पास वैल्यू गिवन है। अगर मैं इसको कह दूँ 1 स्टार एंड ये 2 स्टार है। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन को 2 दे दें तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 स्टार इन इक्वेशन 2 स्टार इज पुट इन इक्वेशन 2। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हम कह सकते हैं 6a प्लस 6h माइनस 9। साथ में हमारे पास जो 6fa की वैल्यू थी वो थी 6a माइनस 9।
और नीचे हमारे पास h था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 से कट जाएगा, और सॉरी यहाँ पर माइनस था और मैंने यहाँ प्लस लिख लिया। तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9, ठीक है। तो हम इस सेकेंड स्टेप में साइन चेंज कर लेते हैं। -9 माइनस 6a प्लस 9। अच्छा, अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, पीछे हमारे पास 6h/h बचेगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 6 है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जो कि हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है साइन x के साथ दिया हुआ है कि हमें वो करना है, ठीक है। तो हम उसी को अभी कर लेते हैं। f(x) इक्वल्स टू साइन x। तो जो हमारे पास a है वो हम इसके बाद सेम वही चीज़ इस तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें जो फाइंड करना है उसी को हम बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुट x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 1। तो f(x) की जगह fa साइन a, ठीक है। इस तरह हम fa प्लस h भी सेम वही चीज़ साइन a प्लस h, ठीक है। अब हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए जो चीज़ बोली हुई थी वो थी fa प्लस h माइनस fa बाई h, ठीक है। तो हम उसको कर लेते हैं प्रूफ। उन्होंने कहा था कि fa प्लस h जो है वो हम पहले फर्स्ट लिख लेते हैं, और जो fa था वो हमारे पास आता है साइन a बाई h। हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमें बताया गया था कि अगर साइन p माइनस साइन q इक्वल्स टू 2 साइन p प्लस q बाई 2, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस का, और यहाँ पर कॉस p प्लस q बाई 2, इस टाइप का फार्मूला था। तो बिल्कुल यही चीज़ इस यहाँ पर भी हम लोगों ने करनी है कि साइन a प्लस h की जगह अब हम यहाँ पर फार्मूला ही बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। 2 साइन a प्लस h माइनस a बाय 2, और यहाँ पर हमारा जो है वो कॉस आएगा, ठीक है। वहाँ पर साइन नहीं था, वो कॉस था, और हमारा आ जाएगा a प्लस h और प्लस a, ठीक है, a प्लस a। इसी तरह हम सेम क्या करते हैं, साइन a प्लस a तो a से कट जाएगा, पीछे हमारे पास h बाई 2 आ जाएगा, कॉस 2a प्लस h बाई 2। तो हम इसको एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस 2a बाई 2 प्लस h बाई 2। तो ये हमारे पास जो आ गया है वो रिक्वायर्ड फॉर्म है जो उन्होंने हमें बनाने के लिए दी हुई थी। एक फंक्शन दे दिया था, उससे हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स है, जहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, उसमें आपने सिंपल करना ही है कि जहाँ पर हमने ये साइन यहाँ पर साइन ए प्लस एच है ना, माइनस साइन ए दिया हुआ है, वहाँ पर हम लोग साइन का फार्मूला लगा देंगे, मतलब कॉस का फार्मूला लगा देंगे। कॉस का फार्मूला हमारे पास जो बेसिक होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो हमारे पास होता है कॉस पी माइनस कॉस क्यू, जो है हमारे पास जो आती है वो हमारे पास वैल्यू आती है -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है, और बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे कि पहले हुआ है। और जो एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 1 है वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम यही चीज़ है कि उसमें हमारे पास सिंपल आपने इसी तरह फॉर्म बनानी है। एक्स को रिप्लेस कर दीजिएगा ए के साथ, और उसके बाद a प्लस एच आप पुट कर लीजिएगा, और यूँ आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेम ही चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, और जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो सेकंड की तरह होगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों को फाइंड करने के लिए कहते हैं कि एक्सप्रेस करना है हमें एक फंक्शन का है, ठीक है। उन्होंने पैरामीटर दे दिया है स्केयर का एज अ फंक्शन। वो कहते हैं कि जो पैरामीटर है स्केयर का वो हम फंक्शन के तौर पर लेते हैं,
ऑफ इट्स एरिया के। तो हम इसके लिए करते क्या हैं कि सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमें पता है तो वो हमारे पास होता है 4L के, लेकिन यहाँ पर हम L को रिप्लेस कर देते हैं X के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4x है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, जो कि हम कहते हैं कि वो कह रहे हैं फंक्शन है, ठीक है, ऑफ इट्स एरिया। अब एरिया जो है स्क्वायर का वो हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर के होता है, मतलब आर स्क्वायर हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ जो होता है वो एरिया होता है हमारे पास, और हम यहाँ पर एल को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स के साथ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब सिंपल हमें करना क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि हम एक्स हासिल कर सकें। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी ए, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 हम इसको कह देते हैं, ठीक है। अब सिंपल हमें जो चीज़ करनी है वो हमें करनी है p इक्वल्स टू 4x में हमें वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे हमें a को डाल देना है, ठीक है। a को हमें पुट कर देना है, तो हम इसको लिख लेते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो जो बात उन्होंने कही हुई थी कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एज अ ऑफ इट्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हमने ये बात प्रूफ की, और उसके बाद हम चलते हैं द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। जो हमारे पास एरिया है सर्कल का वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो मैं रिप्लेस कर देती हूँ एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा है कि सर्कमफ्रेंस, ठीक है, उन्होंने हमें एक चीज़ सर्कमफ्रेंस भी दे दिया। तो पहले मैं इसको ऐसे कि इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, और जो सर्कमफ्रेंस है मेरे पास ऑफ सर्कल वो हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो आर स्क्वायर है उसको मैंने एक्स से रिप्लेस करना था, हम मोस्टली यहाँ पर एक्स लेते हैं, ठीक है, मैथ्स में। तो 2 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है कि जो इसको मैं सी कह के 2 पाई एक्स स्क्वायर, अब फाइंड मैंने क्या करना है यहाँ से एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं कह देती हूँ 2 पाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 पाई आर होता है, सॉरी जस्ट ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगी कि जस्ट इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दूँगी, तो मेरा जो है सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं डाल देती हूँ c/2 पाई, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर भी है, पाई सी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो अगर हम इसको कट कर दें तो c 1/4 पाई। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका, ठीक है, जो हमारे पास। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड का सी पार्ट। उसमें सिंपल हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो हमें पता है वो एक्स क्यूब होता है, ठीक है। इसको आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो एक्स क्यूब होता है, और जो एरिया एज वी नो एक्स स्क्वायर होता है बेस ऑफ इट्स बेस का, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही मेथड है, उसी से आप करिएगा। तो ये 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमें इनमें फंक्शन दे दिए, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें कंडीशन दी हैं कि f2 जो है हमारे पास इक्वल्स है -3 के, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं पहले f2 बना लेते हैं। तो उसमें हमें सिंपल करना क्या है, जैसे पार्ट 1 में किया था, रिप्लेस कर देते हैं x को 2 के साथ, ठीक है। क्यूब माइनस a और माइनस होल स्क्वायर प्लस b और 2 प्लस 1। अब f की 2 इक्वल्स टू 8 माइनस 1 का 4a हो जाएगा ये, प्लस b 2b प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर मैं देखूँ तो वो हमारे पास था -3 के बराबर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम देखें अगर, तो वो आता ही है कि f की टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू -3। अब 8 प्लस 1 तो एग्जैक्टली 9 होता है। इसको मैं उस साइड पे लेके जाऊँ तो वो प्लस में था, पहले माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास -12 आ जाएगा और -4a प्लस 2b। अब मैं इसको कहती हूँ कि ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो सेकंड कंडीशन में दी हुई है मैं उसको भी साथ साथ देख लेती हूँ। यहाँ पर मैं साइड पे ही लिख लेती हूँ 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -12, ठीक है। अब इन्होंने जो नेक्स्ट हमें दी हुई है वो हमें उन्होंने कंडीशन जो दी है वो है f इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिंपल इसमें वही कि x की जगह पे हम डाल देते हैं -1, तो हमारे पास -1 का क्यूब होल क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है और हम कंडीशन को भी अगर देख लूँ तो वो इक्वल्स टू 0 है, तो मैं सिंपल ऐसे लिख लेती हूँ -a प्लस b की जगह -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, -a माइनस b इक्वल्स टू 0, तो माइनस को कॉमन ले लें अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है इससे से। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें -4a के साथ दिया हुआ था और यहाँ पर a, और हमें फाइंड a और b करना है, तो हम करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं a को 4 के साथ, a और b को 4 के साथ, और हमें इससे ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। सेम यही चीज़ सिंपल, पहले -4a प्लस 2b -12, तो जैसे मैंने कहा था कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यहाँ पर 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम सिंपल इस इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा, ये तो कट जाएंगे, पीछे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6b इक्वल्स टू -12, b इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक इक्वेशन थी सेकंड वाली, वही प्लस b थी, तो जस्ट आप क्या करोगे सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो b को, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसके बाद सिंपल उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें उन्होंने कहा है कि अ स्टोन फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन अ ग्राउंड। एक स्टोन गिरता है 60 मीटर से ग्राउंड पर, द हाइट आफ्टर एक्स सेकेंड, तो वो कहते हैं कि जो हाइट है एक सेंटिंग के बाद वो गिवन है एक फंक्शन के लिए से 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इक्वल्स टू 1। अब वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रहे हैं x की, जैसे पुट करनी है, सेम वही चीज़ फास्ट पार्ट 1 है। इसको मैं सिंपल एक पार्ट करके बताती हूँ आपको, बाकी आप कर लीजिएगा। हमें एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने करना ये है कि एफ एक्स की जगह पे हम डाल देते हैं सिंपल 1, जब हम लोगों को फर्स्ट उन्होंने पार्ट दिया है मैं वो कर रही हूँ, उसमें एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने जस्ट एक्स की वैल्यू 1 डाल दी, 40 माइनस 10 और ये साथ में 1 का होल स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30। सेम वही चीज़ आंसर हमारा सामने आ गया, ठीक है, 30 F1 का सिंपली। उसके बाद जो बी और सी पार्ट है उसमें 1.5 डाल दीजिएगा, 1.7 डाल दीजिएगा। अच्छा, इन्होंने हमारा सेकंड एक उन्होंने इसका 6 का ही पार्ट दिया हुआ है, वेयर डज स्टोन व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कब जो है स्ट्राइक करता है वो ग्राउंड से। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि ये सिंपल जो हमें इक्वेशन दी हुई है उन्होंने एच एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 10 एक्स, तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ बॉल जब ज़मीन पे स्ट्राइक करती है फिज़िक्स के मुताबिक, तो इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल अगर 10 थी, तो जब वो ज़मीन पे आ गया तो वो हमारे पास 0 हो जाएगी, राइट। तो इसी लिहाज से अगर यहाँ पर हम लोग कहें कि एच एक्स इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -40, तो एक्स स्क्वायर और 10 वहाँ पर जाके डिवाइड हो तो ये 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर on both side x स्क्वायर 4, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो +-2 होगी, ठीक है। हम लेते जो हैं वो वैल्यू प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर एरिया पेरीमीटर और ग्राउंड वगैरह की बात हो रही हो हाइट्स की,
वहाँ पर मोस्टली कोशिश होती है कि नेगेटिव वैल्यूज़ ना लें, पॉजिटिव में वैल्यूज़ हों, तो इसलिए हम जस्ट इसकी वैल्यू जो लेंगे वो होगी एक्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसकी हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस तरह से है कि सॉरी उन्होंने कहा है कि शो डैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें क्या दिया है कि x इक्वल्स टू 8 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वो कहते हैं कि आपको वैल्यूज दी हैं, हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाएं आप, ठीक है। हमने इसको प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम सिंपल ये करते हैं कि x हमें दिया हुआ है 80 का स्क्वायर और जो y है वो हमारे पास 280 है, ठीक है। सबसे पहले हम y को ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने y स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। जो इस लेफ्ट साइड पे वैल्यू मैं उसको पहले ले लेती हूँ, ठीक है। उसके यहाँ पर अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो y स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू को देखूं तो x हमें कहते हैं कि 8t स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें t हमें प्रोवाइड है, यहाँ पर भी t है, बेशक आप a को ले लो, बेशक t को ले लो, नहीं इशू। मैं t को ले लेती हूँ, x बाय a आ जाएगा और ये हमारे पास t स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। तो आप क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, 4 स्क्वायर तो ए तो ए से कट जाएगा, पीछे हमारे पास जो सिंपल आंसर था 4ax वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उनमें हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ की गई है। आइडेंटिटीज़ एज वी नो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दफ़ा यूज़ की गई हैं। एक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और दूसरी है सीकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू टैन स्क्वायर प्लस 1। जहाँ पर अगर इन्होंने माइनस साइन दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 करवा देती हूँ, आप बाकी जो दरमियान वाला है वो हो जाएगा इसी तरह से, सेम यही मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कहते हैं कि ये प्रूफ करके दें। हमारे पास दो कंडीशन दी हैं, तो सबसे पहले मैं एक्स इक्वल्स टू ए सेकेंड को ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक्स बाय ए सेकेंड, एक्स ए की साइड पे ले जाते हैं और पीछे हमारे पास आ जाता है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर थीटा आप ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हम सेम सेकंड जो चीज़ दी है वो है y इक्वल्स टू बी टैन थीटा। तो हम y बाई बी इक्वल्स टू टैन थीटा, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है 2, सही हो गया। अब एज नो हमने आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, वैल्यूज़ x बाई ए की और y बाई ए की पुट कर देते हैं। ओके, जो हमने प्रूफ करना था वो हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। इस सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 2 है 7 का वो भी ऐसे ही होगा हमारे पास। और चलिए उसके बाद जो है हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमें सिंपल ये करना है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपको मैं बता देती हूँ, या लास्ट फिफ्थ जो क्वेश्चन है पार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका x2/3 + 6, ठीक है। इसमें सिंपल होता ही है कि इवन और ऑड जब हमें फंक्शन का फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू ना उसको रिप्लेस कर देते हैं -x के साथ, ठीक है, ताकि हमारा फंक्शन जो है वो प्रूव हो सके, ठीक है, कि ये इवन है और या ऑड है। तो सिंपल सी चीज़ है कि f इक्वल्स टू -x इक्वल्स टू -x 2/3 + 6। अगर तो दोबारा से वैल्यू x पॉजिटिव में आ गया तो समझ लें कि इवन है, अगर नहीं आया तो ऑड है। अब ये करते हैं तो पता चल जाएगा। से ये देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 6 इक्वल्स टू f - x। हमारे पास दोबारा से वही चीज़ 2/3 + 6 हमारे पास बन रही है, जो कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, सेम यही चीज़ थी और ये भी दोबारा वही बनी। तो हम कह सकते हैं कि जो है हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास इवन है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आई थिंक वो ओड वाला लास्ट वाला ही कर लेते हैं, मे बी वो ओड हो। तो इसमें हम लोगों को दिया है उन्होंने f(x) * x³ - x
बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हमें सिंपल वही चीज़ है इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू क्यूब माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। क्यूब में जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती, माइनस वैसे ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स, और नीचे स्क्वायर है तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब माइनस को मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ बाहर माइनस आ गया और बिल्कुल वही सेम फंक्शन जो ऊपर था वो बन रहा है, तो बाहर माइनस का मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन ओड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और ये मैंने कोशिश की है कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँ। और इसके अलावा हमारे पास इंक्लूड ये मैंने स्मार्ट सिलेबस जो कि आजकल हुकूमत की तरफ से आया हुआ है उसके मुताबिक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।